नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी स्टूडियो। यहाँ पे आपको मिलती है एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, यहाँ पे क्लास 11th अकाउंटेंसी के डेफिनेशन चैप्टर की एक प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनकी सीरीज चल रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आइए एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ए मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर ₹40,000 ऑन 1 Jan 2010 एंड इमीडिएटली स्पेंट ₹4,000 ऑन इरेक्शन। ठीक है, एक मशीनरी हमने खरीदी, वो खरीदी हमने 40,000 की और कब खरीदी? 1 Jan 2010 को। आगे लिखता है कि इमीडिएटली आपने उसके ऊपर स्पेंड कर दिए 4,000 उसकी इरेक्शन या इंस्टॉलेशन को निर्माण या स्थापित करने के ऊपर जो पैसा खर्च करते हो वो लगाया 4,000 का। द एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर। अब इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ बताई गई है वो 10 ईयर बताई गई है विद ब्रेकअप वैल्यू ऑफ ₹3,000। अब ब्रेकअप वैल्यू को हो, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, वो कितनी बताई गई है? 3,000। प्रिपेयर करना है हमको यहाँ पे मशीन अकाउंट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर, मतलब हमें 5 साल का यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी रहेगा। और कौन से मेथड के साथ? बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के साथ। और यहाँ पे एक नई चीज पूछी गई है, आल्सो फाइंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। बच्चों जो प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने पिछले 2 प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाए हैं, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अलग लगा क्योंकि इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं इस चैप्टर का और इसको हम क्लोज कर देंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। आगे मैंने आपको बोला था एक चीज कि जिस क्वेश्चन में आपके पास मशीन की वैल्यू बताई गई हो, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ बताई गई हो और साथ ही साथ उसकी ब्रेकअप वैल्यू बताई गई हो, वहां पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट हम बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमें क्या लिखना होता है? कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या? एनुअल डेप्रिसिएशन। आपने एग्जाम में बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी, मैं ऐसे ही कर रहा हूं, आप नहीं करोगे। ठीक है, आप पूरा लिखोगे कैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन का जो वर्ड है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन। क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन। वो हमारे पास दी गई है 40,000। कितनी दी गई है? 40,000। इसमें हम ऐड करेंगे जो हम इरेक्शन का खर्चा इसमें लगा रहे हैं, ऐड इरेक्शन। और कितनी इरेक्शन की जा रही है? 4,000। और इसको प्लस करेंगे तो बन जाएगा 44,000। कितना बन जाएगा? 44,000। यहां तक मुझे उम्मीद आपको क्लियर है। आगे हमारे पास क्या आ जाता है? एस्टिमेटेड लाइफ। पिछले 2 प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे ही किया है। एक अच्छे तरीके के साथ क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है। एस्टिमेटेड लाइफ बताई गई है बेटा 10 ईयर। देन हमारे पास ब्रेकअप वैल्यू भी बताई गई है, और ब्रेकअप वैल्यू है हमारे पास बेटा 3,000। ठीक है बच्चा, हमारे पास सारी चीजें गिवन है। अब हम निकाल सकते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। देयरफॉर एनुअल डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला रहेगा आपको पता है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू जो लिखा वो लिख सकते हैं। ब्रेकअप वैल्यू डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ? एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स के साथ। किसके साथ डिवाइड करेंगे? एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स के साथ। अब देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन भी है, ब्रेकअप वैल्यू भी है और एस्टिमेटेड लाइफ भी है। बहुत इजी है बेटा। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास है 44,000 माइनस करेंगे उसमें से स्क्रैप वैल्यू 3,000 और उसके बाद बेटा डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर। तो 44,000 में से 3,000 निकालेंगे तो आ जाएगा 41,000। डिवाइड करेंगे 10 के साथ, J0 कट, तो हमारे पास 4100 निकल के आ जाती है। क्या? एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 4100 आ गई। आगे बेटा हमें उसने पूछा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें फाइंड करना है, तो मेरे पास यहां पे जगह है, मैं निकाल सकता हूं। ठीक है,
देयरफॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो हमारा रहता है वो हमारा फॉर्मूला रहेगा एनुअल डेप्रिसिएशन, डिवाइड करेंगे हम एनुअल डेप्रिसिएशन और डिवाइड करेंगे हम कॉस्ट ऑफ मशीन है हमारी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू करेंगे 100 के साथ। एनुअल डेप्रिसिएशन बेटा हमारी निकल के आई 4100, ठीक है, 4100 निकल के आई, ऐसे कि आपको दिख भी रहा है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, कॉस्ट ऑफ मशीन, वो है हमारे पास कितनी 44,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इन सबको जो हम बेटा कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, 9.32 करके कुछ अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा, ठीक है, कितना आएगा 9.32 अप्रॉक्स करके आपका आंसर आएगा। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो, 4100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना 44,000 के साथ, ठीक है। तो बेटा ये हमारा निकल गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि जो पिछले मैंने 2 क्वेश्चन करवाए उसमें सिर्फ यही था आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन, उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं था, तो मैंने सोचा एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया और ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। अब हमें क्या बनाना है, जो उसने कहा है मशीन का अकाउंट 5 साल के लिए बनाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए बच्चों अब मशीन अकाउंट बना लेते हैं, जो उसने कहा है हमें मशीनरी अकाउंट 5 साल के लिए बनाना है। तो आपको पता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऊपर नाम लिख लेते हैं मशीनरी अकाउंट, और सबसे पहले आपको पता है डेट का कॉलम बनता है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम बनता है, फिर उसके बाद अमाउंट का कॉलम बनता है, फिर से डेट का कॉलम बनता है और फिर से अमाउंट का कॉलम बनता है, ठीक है। देन अगला काम हमारा क्या होता है, देखो डीआर लिखना, सीआर लिखना। अब देखो विदाउट स्केल बना रहा हूं तो लाइन इतनी करेक्ट नहीं है, तो माइंड नहीं करना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने मशीन खरीदी है, कितने की खरीदी 44,000 की, और कब खरीदी है 1 जनवरी 2010 को खरीदी है, 1 जनवरी 2010, ठीक है, 2010 1 जनवरी। और हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आता है परचेजेस, क्या आता है परचेजेस, तो इसके नीचे भी हम लिखेंगे सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, और अमाउंट हमारे पास आ जाती है 44,000, कितनी 44,000 ये वाली अमाउंट हम ले लेंगे। उसके बाद आपको पता है हम डेप्रिसिएशन लगाते हो, डेप्रिसिएशन कब लगती है बच्चा, साल के एंड में, और डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, और वो लगेगी 2010 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां भी लिखेंगे सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है। और डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारे पास कितनी निकल के आई थी 4100, ठीक है, हम 4100 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला काम क्या होता है बच्चों, अगला काम होता है हमें बैलेंस करना। तो 44,000 का 44,000 ही आ गया, तो यहां भी 44,000 ही आना चाहिए, ठीक है। और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 44,000 में से 4100 को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 39,900, ठीक है। तो ये होगा हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा 39,900, ठीक है। उसके बाद अगला काम होता है इसको ब्रॉड डाउन करना। तो दिसंबर के बाद क्या आता है जैन, अब जैन कौन सा आएगा 2011 का, तो आ जाएगा 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट हमारे पास आएगी 39,900। फिर अगला काम क्या होता है डेप्रिसिएशन लगाना, बहुत इजी बेटा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2011 का 11 और 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां पे वही सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, तो वो डेप्रिसिएशन वही सेम 4100 आ जाएगा। अगला काम क्या होता है बैलेंस करना, 39,900 आ जाएगा यहाँ पे 39,900, ठीक है। और इधर भी कितना आना चाहिए 39,900, कितना आना चाहिए 39,900। तो यहाँ पे माइनस करके हमारे पास कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा वो हमारा, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, और वो हमारा आ जाता है 800, और लास्ट में हमारा कितना आ सकता है 35,800, ठीक है। कितना आएगा 35,800। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे ब्रॉड डाउन कर लेंगे,
तो वो आएगा अब दिसंबर के बाद जैन, और जैन कौन सा आ जाएगा 2012 का 1 जैन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू बैलेंस ब्रा डाउन, और हमारे पास जो अमाउंट आएगी 35,800। ठीक है बच्चों, 35,800 हम इसको ब्रा डाउन कर लेते हैं। अगला काम क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगाना। तो डेप्रिसिएशन वही 2012 31 दिसंबर, और कितनी अमाउंट आएगी हमारे पास बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ब्रैकेट में लिखेंगे वही सी वर्किंग नोट फर्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4100। कितना आ जाएगा 4100। अगला काम बैलेंस करना होता है, 35,800 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35,800। दोनों साइड हमें बराबर करनी है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारे पास आ जाता है 31,700। कितना आएगा 31,700। ये हमारी साइड जो है डेट सेम आएगी, और उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये हमारा रहता है बैलेंस शीट फिगर। तो बच्चा उसने कहा है हमें 5 साल का अकाउंट बनाना है, तो अभी तक हमने कितना बनाया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं हम। अब चौथा साल जो हमारा शुरू होगा 2013 का होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जैन, तो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रा डाउन। ठीक है, और अमाउंट हमारे पास वही 31,700 आ जाएगी, और उसके बाद 2013 31 दिसंबर, क्योंकि अभी हमने क्या लगानी डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, सेम आप लिख लेना, और यहाँ पे आ जाएगा वही 4100। तो अगला काम बैलेंस करना, 31,700 का 700 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आना चाहिए 31,700। अब ये आएगा कैसे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारा कितना निकलता है, वो माइनस करके हमारा निकलता है बाय बैलेंस, इसको कहेंगे कैरी डाउन, और ये हमारी रहेगी बैलेंस शीट फिगर। तो इसको माइनस करके यहाँ पे कितना आता है 600, हाँ 27,600 हमारे पास माइनस करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27,600 माइनस करके हमारे पास आ जाएगा। अगला काम हमारा क्या होता है बच्चों, इसी को आगे ब्रा डाउन कर लेना। ठीक है, तो ब्रा डाउन करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2000, अब कौन सा आएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा 1 जैन, 2 बैलेंस ब्रा डाउन, और अमाउंट हमारे पास कितनी है 27,600। तो अगला काम क्या होता है डेप्रिसिएशन लगाना, तो वो डेप्रिसिएशन 2014 31 दिसंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। तो अगला काम हमारा क्या होगा, अगला काम लिखना डेप्रिसिएशन का अमाउंट 4100। फिर अगेन इसको बैलेंस करेंगे 27,600, और यहां भी कितना है 27,600 आना चाहिए। तो अब 27,600 में से 4100 को माइनस करेंगे, तो वो हमारा निकल के आता है 23,500। कितना निकल के आता है 23,500। तो अगला काम इसको सेम तारीख को लिखना, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट फिगर। फिर इसी को हम क्या कर देंगे ब्रा डाउन, तो आ जाएगा 2015 1 जैन या 1 जैन, 2 बैलेंस ब्रा डाउन, और अमाउंट आ जाएगी 23,500। अब देखेंगे बच्चा, चेक करेंगे कितने साल का हो गया। अब देखो यहां से लेके यहां तक 1 साल, यहां से लेके यहां तक 2 साल, और यहां से लेके यहां तक 3 साल, यहां से यहां तक 4 साल, और यहां से लेके यहां तक 5 साल हो गए। और उसने बोला भी था क्वेश्चन में आपको 5 साल का ही बनाना है। और देखो डेप्रिसिएशन हर साल रिपीट होती गई सेम। क्यों? क्योंकि हमारे मेथड का नाम क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक नई चीज देखी जो उसने हमसे पूछी थी कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसने सिर्फ हमसे ये पूछा था कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें फाइंड करना है, वो हमने फाइंड कर लिया, बहुत इजीली फाइंड कर लिया। तो बच्चा इसके बाद मैं आपको डिमिनिशिंग मेथड यानी कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन सीरीज को हम क्लोज कर देंगे, और उसके बाद आपको जो चैप्टर पढ़ना होगा जिसमें आपको डाउट लगते हैं, जिस चैप्टर के आपको प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, वो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में लिख सकते हैं। तो अगली वीडियो उसके रिलेटेड बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।